इज आवर नेक्स्ट टॉपिक एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट में। क्यों? क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से भी ये क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर से। स्टार्ट करते हैं टॉपिक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये क्या है? हमारा लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, अभी तक का लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है ये हमारे एजुकेशन में। कम्स अंडर एचआरडी मिनिस्ट्री। ये एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेसर यशपाल। इसको यशपाल जी ने बनाया है, यशपाल कमेटी के थ्रू। एजुकेशन विदाउट बर्डन। एजुकेशन विदाउट बर्डन इसकी थीम, इसकी टैगलाइन। कुछ भी क्वेश्चन आएगा कि एनसीएफ की टैगलाइन क्या है, एनसीएफ की थीम क्या है, भाई एजुकेशन विदाउट बर्डन। ओवरऑल पूरे इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने यही बात करी है कि कैसे एजुकेशन के अंदर बर्डन कम करे ताकि बच्चा उसको प्ले वे की तरह खेले। स्टार्ट करते हैं, सीखे। एम्स और सजेशन। कुछ एम्स है, कुछ सजेशंस है। इस पूरे एनसीएफ के कुछ एम ये हैं और उसकी बेस पे कुछ सजेशंस दिए गए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में सब कुछ आ जाए। स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिंग नॉलेज टू एनवायरनमेंट। नॉलेज को उसके एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना। क्यों? क्योंकि बच्चे को बाद में इस एनवायरनमेंट में ही डेवलप करना है अपने आप को, तो ज़रूरी है उसकी नॉलेज को एनवायरनमेंट से कनेक्ट किया जाए। शिफ्टिंग फोकस टू द फ्रॉम रोट मेमोरी। रोट मेमोरी से फोकस को शिफ्ट करना है। अब बच्चे को रटवाना नहीं है, बच्चे को समझाना है। एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें करिए ताकि बच्चा समझे। नेक्स्ट, एनरिचिंग करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से हटकर करिकुलम को अब एनरिच करना है हमको। डिस्कस एम्स ऑफ एजुकेशन एंड मेक करिकुलम एक्टिविटी बेस्ड। अब हमें ज़रूरी है कि बच्चे को हम बताएं कि आपके एजुकेशन के एम क्या है, ताकि उसको मालूम हो कि वो ये जो एजुकेशन कर रहा है उसका फ़ायदा क्या है और क्यों ज़रूरी है। और साथ ही उसका करिकुलम कैसा होना चाहिए? एक्टिविटी बेस्ड, ताकि बच्चा रोड मेमोरी से हटे। बिल्डिंग कमिटमेंट टू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। बच्चे के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए कमिटमेंट बिल्ड करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। एज अ टीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। पूरे एजुकेशन सिस्टम का सबसे मेन टास्क मेरे हिसाब से तो यही है कि भाई बच्चे के अंदर कमिटमेंट होना चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेके। उसके लिए अपने देश के प्रति भावना होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं अब सजेशंस को। सजेशंस क्या है? ये एम्स है, इन एम्स को फुलफिल करने के लिए कुछ सजेशन है। स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड एज नॉलेज। हर एक इन्फॉर्मेशन को नॉलेज नहीं रखना है। याद रखिए, इन्फॉर्मेशन अलग होती है, नॉलेज अलग होती है, और हर एक इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती। यूजिंग डिफरेंट एंड अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज। बच्चे को अलग अलग डिफरेंट टेक्निक से, स्ट्रेटजीज से पढ़ाइए जो उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हो। हैवी बुक्स इज द रीजन ऑफ बोर्डम। बताया गया है कि हैवी बुक्स क्या है? रीजन है बोर्डम का। तो बच्चे को बुक से कम एक्टिविटीज से ज़्यादा करवाइए। एक्सप्लोर करने दीजिए बच्चे को। पेरेंट्स शुड मेक रियल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चाइल्ड। हमें बताना है, ये हम टीचर्स का काम है कि हम पेरेंट्स को बताएं कि आपको अपने बच्चों से रियल एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए। अगर आपका बच्चा एवरेज परफॉर्मर है तो आप उससे कभी नहीं बोलेंगे कि आप टॉप करो। जितना वो कर सकता है उसी को उसको मोटिवेट करिए कि हाँ आप उससे बेटर कर सकते हो। तो ये किसका काम है? हम टीचर्स का काम है। यूज़ मदर टंग इन एजुकेशन। एजुकेशन में मदर टंग का इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि बच्चे जल्दी चीज़ों को फिर ग्रास्प करते हैं। लिमिटेड यूज़ ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। किसी भी चीज़ का हमें एक लिमिट यूज़ करना ही चाहिए, चाहे वो रिवॉर्ड हो या पनिशमेंट हो। कल्चरल एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट नहीं है। हमें कल्चरल एक्टिविटीज़ को इंपॉर्टेंस देना, ना कि उसको एज ए एंटरटेनमेंट डील करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे को मालूम होना चाहिए उसकी कल्चर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ मन किया तब देख रहे हैं। ठीक है। टीचर क्या है? एज अ फैसिलिटेटर है। टीचर क्या करता है? फैसिलिटेट करता है बच्चे को। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम्स में आता ही आता है। बच्चे को जहाँ पे दिक्कत होगी वहाँ पे टीचर हेल्प करेगा, ये नहीं कि पेंसिल पकड़ के सारा काम करवा रहा है। ठीक है। MLL अप्रोच यूज़ करनी है हमको। टीचर चाइल्ड डोंट फेल, सिस्टम फेल। चाइल्ड कभी फेल नहीं होता, सिस्टम फेल होता है। अगर बच्चा गलत काम कर रहा है इसका मतलब हमने उसको सही से वो जो हमें सिखाना था हम नहीं सिखा पाए। तो गलती कहाँ है? सिस्टम की है। गलती कहाँ है? टीचर की है। चाइल्ड डजंट फेल। हेल्दी कंपटीशन। बच्चे को हेल्दी कंपटीशन सिखाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे एनवायरनमेंट में सिर्फ कंपटीशन ही है। 12th से निकले कॉलेज के लिए, कॉलेज से निकले जॉब के लिए, कहीं ना कहीं कंपटीशन चलता रहेगा। लेकिन हमें बच्चे के अंदर ये डेवलप करना पड़ेगा कि उसको कंपटीशन कैसे करना है, हेल्दी मैनर में करना है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग डिस्कशंस। हमें बच्चे को अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि वो डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करे, ताकि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। एरर्स डेवलप इनसाइड। जो ये एरर्स होती हैं वो क्या करती हैं? डेवलप करती है इनसाइड बच्चे के अंदर। इनसाइड ज़रूरी है, एरर्स ज़रूरी है ताकि बच्चे के अंदर इनसाइट डेवलप हो। हमें मालूम पड़ेगा कि बच्चा किस डायरेक्शन में सोच रहा है उसकी मिस्टेक्स से। अगर हम मिस्टेक्स को इग्नोर करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे बच्चा का किस डायरेक्शन में जा रहा है या क्या सोच रहा है। नेक्स्ट है, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग ज़रूरी है। यहाँ पे हर एक एज के बच्चे को स्ट्रेस होता ही है, अपने लेवल पे होता है। मे बी वो हमारे लिए बहुत छोटी बात हो लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ज़रूरी है एक स्कूल में कहते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग कमेटी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो ये काम टीचर्स को करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ चूजिंग बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। बच्चे को फ्रीडम होना चाहिए कि वो लाइब्रेरी में जाए, खुद अपनी पसंद की बुक ले और उसको रीड करें।
सिर्फ करिकुलम वाली बुक्स को नहीं पढ़ना, लाइब्रेरी से दूसरी बुक्स भी लेनी है। और इसका मतलब ये भी है कि हमारे स्कूल में लाइब्रेरी एस्टेब्लिशमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। 25 to 45% शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हमारे जो क्वेश्चन पेपर के अंदर 25 से 45% क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, शॉर्ट आंसर टाइप, 1 वर्ड या फिर 1 लाइन आंसर्स होने चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज़ करना है हमको अपनी स्टडीज़ में। और फिर क्या है, मैथमेटाइजेशन। मैथ्स के अंदर आता है मैथमेटाइजेशन, जिसके अंदर बच्चे को मालूम पड़े कि ये जो बोर्ड मास होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बच्चा अपने डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेगा। साइंस के अंदर होता है कि बच्चे को कैसे क्यूरियोसिटी, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। ईवीएस में होता है कि कैसे बच्चे अपने एनवायरनमेंट से अपने कहते हैं ईवीएस की स्टडीज़ को जोड़े। तो ये था हमारा NCF 2005। यहाँ पे सारे पॉइंट हमने कवर करे हैं जो सीट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट थे। आई होप फ्रेंड्स आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।